किससे चलता है? वंश हमेशा लड़कों से चलता है, वंश कभी लड़कियों से वंश कभी नहीं चलता है। वंश परंपरा को चलाने के लिए विवाह किया जाता है ना। आदर्श गृहिणी, अगर तुम भोग के लिए पत्नी के लिए लेकर के वासनाओं को शांत करने के लिए पत्नी को लाए तो वो पत्नी तुम्हारे पैर की जूती है। और यदि तुम पत्नी के लिए धर्म साधन के लिए ले आए हो, वंश परंपरा को चलाने के लिए लेकर के आए, तो वो पत्नी तुम्हारे सिर की टोपी है। वो पत्नी तुम्हारी सिर की टोपी में ताज मानी जाती है। तो इसलिए भैया ध्यान रख करके चलना कि संस्कार दिए जाते हैं, संस्कार खरीदे नहीं जाते। बोलो संस्कार दिए जाते हैं, संस्कार खरीदे नहीं जाते। बच्चे रात्रि में टीवी पर ब्लू पिक्चर देखेंगे तो फिर क्या होगा उनके अंदर, है ना। अगर मान लीजिए व्हाट्सएप पर फेसबुक देखेंगे, है ना, व्हाट्सएप पर, है ना, देखेंगे उनके कैसे कैसे चित्र देखते हैं। जैसी अशुभ चित्त देखता है तो उसका चित्त भी क्या होता है? उसका चित्त भी अशुभ होता है। वह भी जैन कुल में, बोलो अपना पुण्य समझना। जैन कुल में शादी हुई ना, हाँ बोलो जैन कुल में गर्व करना। जैन कुल में, है ना, हमने जैन धर्म का आदर्श रखा। बोलो हमने, जिसने जैन कुल में शादी की है, जैनी में की ना, हाँ ना, कुछ तो बोलो, जैनी की है ना, हाँ हाँ नहीं करना, अच्छी जाति की है वो नहीं सुनना चाहती। जैन की लाए ना, बोलो हमने जैन कुल का आदर्श रखा। बोलो कोई डर की चोरी थोड़ी, कोई पाप थोड़ी, क्या है, हमने जैन कुल का, बोलो जैन की लाए ना, हाँ बोलो अच्छे से बोलो, जैन की लेके आए, समझना हमने जैन कुल का। बोलो भाई नमो सिद्धाड़म, बोलो जैन की लाए ना, हाँ हमने जैन कुल का, अच्छे से बोलो हमने जैन कुल का आदर्श रखा है। और यदि कहीं से ढूंढ करके पकड़ करके कहीं से दलालों की निमित्त से, है ना, पैसों में गधे घोड़े की तरह खरीद करके लाए 50,000 रुपए में, समझना हमने जैन धर्म को डुबोया है, हमने अपनी परंपरा को बिगाड़ा है, हमने अपने माता पिता को खुश नहीं किया। पूछ लेना वो माता पिता कभी खुश नहीं हो सकते हैं, है ना। उनका बच्चों का ननिहाल का क्या होगा, है ना, बच्चों के ननिहाल का क्या होगा। तुम तो ले तुम्हारा भविष्य भी बच्चे देखेंगे। देखो बच्चे किस दिशा में जा रहे, क्योंकि बच्चे मंदिर नहीं आते, मुनियों के पास नहीं आते, त्यागी वृत्तियों के पास नहीं आते, संस्कार नहीं मिलते हैं। इसी कारण से उनके जीवन में क्या लगता है, कलंक लगता है। और ये भी जैन कुल में शादी करेंगे। बोलो जैन कुल में। आजकल हमारे पास यदि नए बच्चे आते हैं तो उन्हें यही कहते हैं, पहली बात तो मुझे शादी का उपदेश नहीं देते हैं। कदाचित मैं उनको पहले बोलता शादी नहीं करना, यदि का मन ना माने तो जैन कुल में ही शादी करना, यही सबसे बड़ा तुम्हारा क्या है, धर्म है। और जैन कुल में जैन विधि से, जैन आमनाय के अनुसार यदि विवाह होता है, यदि शादी होती है, तो वो पत्नी धर्म के काम में भी आती है, पूजन के काम में भी आती है, चौके के काम में आती है। अब शादी करके लाए, कौन है, नहीं भैया चौके में नहीं आ सकते। सबसे बड़ा अपमान तो तुम्हारा यही है, क्या है, पूजा तो फिर भी कराओ, क्या है, पूजा तो फिर भी तुम किसी मंदिर में जाके कौन देख रहा है, और किसकी मना करने की ताकत है, कौन मना करे, है ना, कौन मना करे। एक जगह किसी लड़के के साथ लड़की भागी तो समाज में मंत्री ने, समाज का जो मंत्री था उसने ऑब्जेक्शन उठाया, विरोध किया, इनके परिवार को समाज से बाहर निकालो, इनका ऐसा कृत हुआ है। तो जैसे उसने आवाज उठाई, चर्चा चल रही थी मंदिर के वहां, इतने में पत्नी पहुंच गई। उसने देखा कि हमारे हस्बैंड हंस हंस के उस परिवार का बैंड बजा रहे हैं, है ना। तो उसने कहा तुम पहले घर चलो। उसने दर्शन बाद में किए, उसने दर्शन नहीं किए, पहले तुम घर चलो, बाद में आप बात कर। जैसे ही घर ले गई, कमरे में अंदर ले गई, दरवाजा लेकर के, है ना, जो फटकारा अपने स्वामी जी को, चुपचाप बैठो, मीटिंग लेने की जरूरत, बोलो ना, चुपचाप बैठो, मीटिंग लेने की
क्यों? तुम्हारा भी एक लड़का है, तुम्हारी भी एक लड़की है। कल के दिन जे बिगड़े और कल के दिन जे भाग गए तो तुम्हें भी समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारे छोरा छोरी है ना सच्चे ही निकले, क्या मालूम, समय का कोई भरोसा नहीं है। कहीं घटना घट गई तुम्हें भी समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा। मंत्री हो, मंत्री का काम करो, मंत्रणा का काम मत करो। उस दिन से वो मंत्री चुपचाप बैठ रहा, सत्य का विरोध भी नहीं किया। क्या मालूम किसके बच्चे कब निकल जाए, कोई भरोसा नहीं है कि बच्चे हमारे अनुसार अपनी क्रियाचर्या वृत्ति करें। जैन कुल में अच्छे से करो। और यदि हमारे सबसे पहले हमारे जैन लोग भी ये हैं, है ना, और लड़के लड़कियां सबसे ज्यादा भागती हैं संगति, कॉलेज में जाना, स्कूल जाना। आप देखो पूरे कपड़े पहने हुए हैं, एक पट्टा यहां से लेकर के घूम करके वो यहां से आया और यहां तक पूरा बांध करके सिर्फ नाक पर कपड़ा लगा हुआ है ऑक्सीजन के लिए। बस चलता तो नाक भी बंद कर लेते, पता ही नहीं है ना किसके साथ गाड़ी पर बैठ करके। पहचान ही नहीं सकता कि हमारी छोरी तुम्हारी छोरी किसकी छोरी है, बैठ करके कहां जा रहे, किसके साथ जा रहे, किसके साथ खा रहे, किसके साथ पी रहे, कौन से पार्क में घूम रहे, कौन से बगीचा में बैठे, कौन सी पिक्चर देखने जा रहे, शाम को लौट करके किताबें लेके, हाँ हम कॉलेज से आए, पढ़ने गए थे कि बिगड़ने गए थे। और इन माता पिता में इतनी हिम्मत नहीं है कि बेटा बेटी से पूछ लें कि तुम कहां गए थे, इतनी देर से क्यों आए। भैया जैन कुल में होता था, खुशी मिलती थी, बच्चे प्रसन्न रहते थे, आनंद में रहते थे, घर वालों को खुशी मिलती थी। अगर आज के समय में देखा जाए तो समाज में 40% लोग चौका लगाने के लायक नहीं है। 40% लोग चौका लगाने के योग नहीं है। हर घर में कोई ना कोई, बोलो, हर घर में कोई ना कोई, किसी की गई है तो किसी के घर पर, बोलो ना, हाथ तो उठाओ, किसी के घर पर किसी की गई है और किसी के घर पर आई है ना, ऐसा होता है। इसलिए भैया निश्चित मान के चलना, उच्च कुल में ही देना, उच्च कुल से ही लेना, ऐसा व्यवहार बना करके रखना, बोलो ऐसा व्यवहार बना करके रखना। और बच्चे अच्छे सुख से रहते हैं। और ये बहुत जल्दी संपर्क होता है ना, माता पिता की आज्ञा के बिना। पहले शादी होती थी तो लड़का देखने नहीं जाता था, कौन देखने जाते थे, उसके माता पिता देखने जाते थे। और पहले लड़की से पूछते थे कि तुम्हें भक्तांबर आता कि नहीं, तत्वार सूत्र आता कि नहीं आता है, रोटी बनाना आती कि नहीं आती है, चौका करना आता कि नहीं आता। माता पिता भोजन करने बैठती थी, वो लड़की भोजन बना के परोसती थी, देखे भोजन कैसा बनाती है, भक्तांबर पढ़ के सुनाओ, तत्वार सूत्र पढ़ के सुनाओ। आज तो जाते हैं तो पूछते हैं पिक्चर का गाना आता कि नहीं आता है, नाचना आता कि नहीं आता है? नाचना आता कि नहीं आता है, गाड़ी चलाना आती कि नहीं आती है, कंप्यूटर चलाना आता कि नहीं आता है। कोई नहीं पूछता कि रोटी बनाना आती कि नहीं आती है, क्योंकि अगर ये पूछ ले रोटी बनाना आती कि नहीं आती, तो सोचेगी इसके घर में जाके रोटी ठोकना पड़ेगी मुझे, पहले ही ठोक देगी, नहीं करना तेरे साथ शादी, है ना। रोटी बनाने को तो पहले बाई रखी है, कुकर लगाने को यही पूछते, ये आता वो आता, ये चलाना आता वो चलाना नहीं। ऐसी ही परंपरा रही तो हमारे दिगंबर मुनियों की घरों पर चौका लगाने की परंपरा भी क्या हो जाएगी, चौका लगाने की परंपरा। अगर महिलाओं को रोटी बनाना नहीं आता है तो ये मान करके चलना कि चौका से विरक्त हो रहे हैं। ये चौका कौन लगाएगा, चौका कौन लगाएगा, पानी छानना नहीं आता है तो चौका कौन है। आदर्श गृहिणी है ना, आदर्श गृहिणी का मतलब होता है कि तुम्हारे हर धार्मिक अनुष्ठान में वो अपना साथ बढ़ाती है ना। दो दो बहनें थी, मैना सुंदरी और सुर सुंदरी, कौन, बोलो, मैना सुंदरी और सुर सुंदरी कर्म में रुचि रखती थी और मैना सुंदरी धर्म में रुचि रखती थी। क्या हुआ, क्या हुआ, उसके पिता ने ही कहा बेटा तुम अपने पति का चयन कर लो, और उसने कहा, और सुर सुंदरी ने अपने पति का चयन स्वयं कर लिया।
और मैना सुंदरी से कहा कि बेटी तुम भी अपने पति का चयन स्वयं कर लो। उसने कहा पिताजी आदर्श ग्रह की कन्याएं अपने पति का स्वेच्छा से चयन नहीं करती हैं। आप जिसके साथ मेरा विवाह करा दोगे मुझे वही पति होगा, मेरे भाग्य में जो होगा उसके साथ मैं रहूंगी, है ना, अपने भाग्य से ही मैं चलूंगी। ऐसा जैसे ही शब्द कहे भाग्य तो उसका पिता एकदम क्या हो गया, चिढ़ गया। बोलो उसका पिता एकदम चिढ़ गया। अब देखते तुम्हारा भाग्य कैसा है, अब देखते तुम्हारा भाग्य के पर ये मान के चलना हमारा भाग्य तो बहुत अच्छा है। बोलो हमारा भाग्य तो, बोलो ना हाथ उठाओ, हमारा भाग्य तो, हमारा भाग्य तो, नमो सिद्धाराम। बोलो ना हमारा भाग्य तो, किसका भाग्य, आपका भाग्य अच्छा है, आपका भाग्य, हाँ बोलो ना अपना अपना बोलो, हमारा भाग्य, नहीं नहीं हमारा भाग्य बहुत अच्छा, बोलना नमो सिद्धाराम। हमारा भाग्य तो, लेकिन हमसे अच्छा आपका भाग्य नहीं हो सकता। बोलो हाँ बोलो, नहीं नहीं अपना अपना बोलो, आप बोलो बस मैं जो बोल रहा, हाँ हमसे अच्छा भाग्य आपका नहीं हो सकता है। बोलो हमसे अच्छा भाग्य, भैया अपने अपनी जगह सबका भाग्य, आपका भाग्य अच्छा है खराब है, बोलो ना हंस के बोलो, वो कोई पैसा थोड़ी लग रहा है, आपका भाग्य अच्छा है, हाँ बिल्कुल अच्छा है। अपने अपने भाग्य की प्रशंसा जरूर करना चाहिए। हमसे बड़ा भाग्यशाली धरती पर कोई दूसरा, बोलो ना फिर हमसे बढ़कर भाग्यशाली कोई दूसरा नहीं है। क्यों, बोलो क्यों, आज हमें प्रवचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त, हाँ बोलो ना हमसे बढ़कर बस दुनिया पर भाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि आज हमें प्रवचन सुनने का सौभाग्य मिला। आज हमें भैया वृत्ति करने का, झूठ बोलते हैं, कहाँ मिला आज कोई दूसरा, बोलो ना हमें चौका लगाने का सौभाग्य मिल रहा, हमें आहार दान देने का सौभाग्य मिल रहा। हमसे बड़ा सौभाग्य किसी का नहीं हो सकता। बोलो हमसे बड़ा सौभाग्य, मुझे मुनि बनने का सौभाग्य मिला। आप बोलो हमसे बड़ा सौभाग्य किसी का नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें मुनि बनने का सौभाग्य नहीं मिला, पर मुनियों को आहार दान देने का ये भी अपना अपना सौभाग्य है। वो काम हम नहीं कर सकते जो तुम कर सकते हो, वो काम हम नहीं कर सकते जो, है ना, तुम कर सकते हो। भैया अपना अपना क्या होता है, अपना अपना भाग्य होता है, इसलिए अपने अपने भाग्य की प्रशंसा सबको करना। बोलो अपने अपने भाग्य की प्रशंसा, उसने कहा हमारे भाग्य में जो, ये भी ध्यान रख के चलना, जो भाग्य में होगा, बोलो जो भाग्य में होगा वो भाग करके आएगा, और जो भाग्य में नहीं होगा वो भाग करके। कहे दुखी हो रहे तुम, क्यों दुखी हो रहे, क्यों चिंता में सूखे जा रहे, पहले टमाटर की तरह लाल थे, आज भिंडी की तरह हो गए सूख करके। कच्चू तो बोलो, है ना, कच्चू नहीं होने, पहले टमाटर की तरह लाल थे। बोलो पहले टमाटर की तरह लाल थे, अब चिंता में सूख करके भिंडी की तरह। भिंडी के भाग्य में जो होगा, बोलो भाग्य में, हंस के बोलो भाग्य में जो होगा वही मिलेगा। भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कभी किसी को कुछ भी, जितना भाग्य में होगा तो एक ही मिलेगा, 1 घंटा होगा तो 1 घंटा मिलेगा, 1 मिनट होगा तो 1 मिनट मिलेगा, 1 सेकंड होगा तो। अब दुखी होने से, बोलो दुखी होने से नहीं, बहुत फायदा है। दुखी होने से पूरा परिवार दुखी हो जाता है, कितना बड़ा फायदा हुआ। दुखी होने से बहुत बड़ा फायदा है। पूछो हे गुरुवर, बोलो ना जल्दी, अच्छे फटाफट समय हो रहा है, बोलो हे गुरुवर दुखी होने से क्या फायदा है। दुखी होने से बहुत फायदा है, तो आपको नहीं मालूम। आज आप दुखी होकर के देखना, दुखी हो जाते हैं तो सारे लोग पूछते हैं भैया क्या हो गया, आप ऐसे बैठ जाओ, क्या हो गया भैया, किसी ने कुछ कह दिया क्या, बोलो किसी ने कुछ, क्या आज अच्छा नहीं लग रहा क्या, आज तबीयत ठीक नहीं है क्या, कोई तकलीफ है क्या। हर आदमी पूछ, आप ऐसे ऐसे खुले हाथ लेके चलना, कोई तुमको नहीं पूछेगा। एक सफेद पट्टी बांध लो और एक धागा बांध करके, है ना, गले में डाल लो और फिर ऐसा लटका के मंदिर आना।
बोलो ना। सब पूछेंगे आंटी जी क्या हो गया, भैया मोटरसाइकिल पर से गिर पड़े, पीछे बैठे थे धक्का लगो सो गिर गए, सो हाथ अंदर से हड्डी तनक सी टूट गई, सो डॉक्टर ने जो कच्चो प्लस्तर बांध दो, अरे पक्को नहीं है कच्चो बाल, है ना। सब पूछेंगे क्या हो गया। और नॉर्मल में तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, लगेगी तो पूछेगा। दुखी होने पर सब पूछते हैं क्या हो गया, बाम लगा दें, विक्स लगा दें, हवा कर दें, हाथ पैर दबा दें। और हंसते रहोगे तो कोई नहीं पूछेगा, हंसते रहेगा तो भैया ऐसे पाखंड रचाने से भी कुछ नहीं मिलेगा। उसने कहा हमारे भाग्य में जो होगा, बोलो हमारे, वो कहीं भी जाने वाला नहीं है। मैना सुंदरी ने कहा मेरे भाग्य का मुझे मिलेगा, मैं पति का चयन करने वाली। उसने कसाया वेश में कोड़ी पति के साथ में विवाह कराया, बोले ठीक है मेरा यही पति। पर उसने कोड़ी पति के साथ में रही, सिद्ध चक्र मंडल विधान की आराधना की, गंधोदक डाला, और जिनेन्द्र देव के गंधोदक से उसका सारा कुष्ठ रोग क्या हो गया। लेकिन पिता की दुष्टता तो देखो, कितना निकम्मा कर्म का कल्ला होगा वो पिता। उसने बेटी पर लांछन लगाया कि देखो मैंने कोड़ी के साथ विवाह किया, अपने भाग्य की दुहाइयां देती थी, है ना। कौन से दूसरे पति के साथ मुंह काला कर रही है, किसके साथ किसको लेकर के आई है ना। ये तो तुम्हारा पति था ही नहीं, तुम्हारा पति तो कोड़ी था। उसने कहा पिताजी अपनी बेटी को ऐसे अशुभ शब्द मत बोलो। आदर्श कुल में जन्म लेने वाली कन्याएं कभी किसी के साथ में मुंह काला नहीं करती हैं, कलंक नहीं लगाती हैं। अपनी जवान को संभल करके, है ना, बोलो ये मेरी, है ना, भगवान के प्रति भक्ति और आस्था रखने का परिणाम था कि मेरा कोड़ी पति भी कामदेव जैसा हो गया है ना। भगवान की भक्ति से क्या ऐसा कभी होता है, भगवान की भक्ति से कुष्ठ रोग दूर होता है। पिताजी विश्वास ना हो तो मेरे पति को अभी भी एक उंगली में कुष्ठ रोग है, देख लो, है ना, कहो, है ना, भगवान की भक्ति का चमत्कार दिखाओ। गंधोदक लाई और जैसे ही डाला उसके सामने कुष्ठ रोग क्या हो गया, मिट गया। पिता भी देख करके दंग रह गया और बेटी के धर्म के सामने नतमस्तक हो गया। ओहो, एक अपने भाग्य पर विश्वास रखने वाली बेटी ने कितना बड़ा अतिशय करके दिखाया। कैसा भी हो पति तो क्या होता है, पति होता है कोड़ी हो, है ना, लंगड़ा हो, लूला हो, अपंग हो, कैसा भी हो, पर पति तो क्या होता है। आदर्श ग्रह की लड़कियां कभी अपनी स्वेच्छा से पति का चयन नहीं करती हैं। और यदि ऐसा अगर कर भी लिया है, ऐसा करो कर्म, बोलो ऐसा, हाथ उठाओ, ऐसा करो कर्म, बोलो ऐसा करो, जोर से बोलो, ऐसा करो कर्म में ना लगे, बोलो ऐसा करो, ऐसा करो कर्म के मुनियों के पास जाने में ना लगे शर्म, भगवान के पास जाने में ना लगे शर्म, समाज के सामने जाने में, नमो सिद्धार्थम।